गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश देवा। जय एकादशी माता। भक्तों, आज हम सब मिलकर बुधवार के पावन दिन सुनेंगे बुधवारी एकादशी माता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा का ऐसा दिव्य संगम है जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग, क्लेश और बाधाएं दूर होने लगती हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और भगवान गणेश तथा एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करके हाथ जोड़कर और जय गणेश देवा तथा जय एकादशी माता का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। दोनों भगवान विष्णु, एकादशी माता और गणेश जी की पूजा बड़े प्रेम से करते थे। रामदास मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। कभी भोजन पूरा नहीं होता, कभी बीमारी आ जाती और कभी कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती। एक दिन बुधवार के अवसर पर गांव में एक संत आए। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। रामदास और उसकी पत्नी भी वहाँ गए। संत ने प्रवचन में कहा, जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करे और एकादशी का व्रत श्रद्धा से करे, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह सुनकर रामदास ने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से बुधवारी एकादशी का व्रत करेगा। अगले बुधवार को उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर की साफ सफाई की, मिट्टी से छोटा सा गणेश जी का स्वरूप बनाया और भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा की। घर में धन नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से दीपक जलाया और गुड़ चना का भोग लगाया। पूजा के बाद उसने दिन भर व्रत रखा और रात को एकादशी माता तथा गणेश जी की कथा सुनी। उस रात रामदास ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। सुबह जब रामदास उठा तो उसके मन में नई आशा और विश्वास जाग चुका था। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार ने रामदास की ईमानदारी देखकर उसे अपने खेतों की देखभाल का काम दे दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, घर में सुख आने लगा। लेकिन भक्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तब मनुष्य की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन रामदास का बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। पूरे घर में चिंता छा गई। रामदास और उसकी पत्नी रोते हुए गणेश जी और एकादशी माता से प्रार्थना करने लगे। उस समय फिर बुधवार और एकादशी का शुभ संयोग था। सीता ने पूरे नियम से व्रत रखा। पूरी रात दीपक जलाकर भगवान का नाम जपती रही। आधी रात के समय ऐसा लगा जैसे पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। सीता ने देखा कि गणेश जी स्वयं प्रकट होकर
उसके पुत्र के सिर पर हाथ रख रहे हैं। सुबह होते ही बच्चे का तेज बुखार उतर गया। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब पूरे गांव में रामदास के परिवार की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी बुधवार को गणेश जी की पूजा और एकादशी का व्रत करने लगे। गांव में सुख शांति बढ़ने लगी। लेकिन उसी गांव में धनराज नाम का एक अत्यंत घमंडी व्यापारी भी रहता था। उसे भगवान, व्रत और पूजा पाठ पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने रामदास से कहा, अगर तुम्हारे भगवान इतने ही शक्तिशाली हैं तो मुझे भी धनवान से अधिक धनवान बना दे। रामदास ने विनम्रता से कहा, भगवान धन से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन धनराज नहीं माना। उसने भगवान की निंदा करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। घर का धन समाप्त हो गया। जिस व्यक्ति को अपने घमंड पर अभिमान था, वही अब दर दर भटकने लगा। एक दिन दुखी होकर वह रामदास के पास पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने भगवान का अपमान किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। रामदास ने कहा, सच्चे मन से पश्चाताप करो, बुधवार को गणेश जी की पूजा करो और एकादशी माता का व्रत रखो। धनराज ने वैसा ही किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, मंदिर में दीपदान किया और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। भक्तों, भगवान दयालु होते हैं। कुछ ही महीनों में धनराज का जीवन फिर से सुधरने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने पूरे गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और सबके सामने कहा, जीवन में धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। उस दिन बुधवार और एकादशी दोनों का शुभ संयोग था। पूरा गांव भक्ति में डूब गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे जय गणेश देवा और जय एकादशी माता का जयकारा लगाने लगे। तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत बोले, जो मनुष्य बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करता है और एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख शांति, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, कहा जाता है कि उस गांव में फिर कभी बड़ी विपत्ति नहीं आई। लोग प्रेम और भक्ति से रहने लगे। हर बुधवार को दीपक जलाकर गणेश जी और एकादशी माता का स्मरण करने लगे। आज भी जो भक्त श्रद्धा भाव से बुधवारी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान गणेश का नाम लेता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, रोग और दुख दूर होने लगते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसी के साथ बुधवारी एकादशी माता और भगवान श्री गणेश जी की यह पावन, चमत्कारी और कल्याणकारी कथा पूर्ण होती है। हे एकादशी माता, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो। हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोलें, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।